स्वागत है मित्रों आप लोग का B19 कंपटीशन एकेडमी में। जैसा कि जान रहे हैं कि आरआरबी जेई और एनटीपीसी एग्ज़ाम आप लोग का बस मात्र 10 दिन और शेष रह गया है। तो कम से कम समय में आपको टेस्ट करना है कि आप कम से कम समय में कितने क्वेश्चन कर लेते हैं। अब तो बहुत समय नहीं रह गया है। चलिए इसी बीच में रसायन विज्ञान के कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो ईंधन से संबंधित है। चलिए मित्रों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इंडियन गैस एक मिश्रण है। इंडियन गैस एक मिश्रण है, किसका मिश्रण है? सी ऑप्शन, ब्यूटेन या प्रोपेन का। अगला देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी निम्नलिखित का मिश्रण है, किसका मिश्रण है? तो ये तीन यौगिकों का मिश्रण होता है, ब्यूटेन, प्रोपेन व इथेन। इन तीनों का मिश्रण होता है, यानी आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक, अगला तीसरा क्वेश्चन है आपके बीच में, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य आधार घटक क्या है? तो इसका जो मुख्य आधार घटक होता है, भी आपको बताया कि 3 होते हैं, लेकिन उन तीनों में मुख्य कौन होता है? तो इसका ऑप्शन डी है मित्रों। इसका ऑप्शन डी है। क्या है? डी ऑप्शन है, ब्यूटेन। ये मुख्य घटक होता है। होते तो 3 हैं, जुड़े तो 3 होते हैं एलपीजी गैस में, 3 डाले जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं ये अभी आपको बताया था। पहला इथेन बताए थे, दूसरा प्रोपेन, और ये फर्स्ट जो होता है ब्यूटेन होता है। चलिए अगला देखते हैं, चौथा नंबर, एलपीजी गैस सिलेंडर में जो मिलाया जाने वाला है, निम्नलिखित में कौन सा ऐसा पदार्थ है जो गैस के रिसाव या गैस बाहर निकलने से उसकी गंध आती है और पता चलता है कि गैस निकल रही है? वो क्या है? ए ऑप्शन है, थायोएथेनॉल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिलेंडर में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है? किस रूप में की जाती है? ये तो आप खुद ही जानते हैं कि एक तरल के रूप में एलपीजी गैस है। बड़ा इजी क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, ओ उसी 5 का ही है, कुछ उसी से रिलेटिव है, तो इसलिए उसी 5 से ही कुछ रिलेटिव है, इसलिए ऐसा हमने दोबारा डाल दिया है। कुछ वैसे ही क्वेश्चन होगा, बस घुमा के पूछा गया होगा। चलिए देखते हैं, घरेलू ईंधन गैस एलपीजी है, क्या है? भारी पेट्रोलियम गैस, हल्की पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो ये क्या है? द्रवित पेट्रोलियम गैस। सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट, ये थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है। थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं इसको, पूरा क्वेश्चन लिख जाए आप लोग को। ठीक, ये चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। चिकनाई और तेल के दागयुक्त मैले वर्धन पानी में अपमार्जक मिलाकर साफ किए जाते हैं। दाग धब्बों का अपचयन होता है क्योंकि अपमार्जक क्या होते हैं? पहला क्या? पानी और तेल के मध्य पृष्ठ तनाव को वृद्धि करता है। फिर कह रहा है पानी और तेल के मध्य पृष्ठ तनाव को प्रबलता से कम करता है। पानी और तेल की सैन्यता की वृद्धि करता है। अपमार्जक मिश्रित पानी की सैन्यता कम करता है। तो मित्रों इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी होगा, पानी और तेल के मध्य पृष्ठ तनाव की प्रबलता से कम करता है। ठीक,
अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर का, थोड़ा सा जूम करते हैं। ठीक, चलिए क्या कह रहा है, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। ये बहुत महंगे होते हैं, इनका प्रयोग निरापद नहीं है, ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। तो सतुए का क्या आंसर होगा, इसका होगा ए। ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं 8 नंबर, रसोई गैस किनका मिश्रण है। अभी हमने आपको ये क्वेश्चन बहुत पहले ही बताया था, इसका ए ऑप्शन होगा। ठीक, अगला क्या है, कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। तो कौन सा प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, ये मैं बता चुका हूँ, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, बेंजीन। तो 9 का क्या होगा, 9 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, बी ऑप्शन। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया है। किसने किया है, जे.सी. बोस, सी.वी. रमन, सी.वी. देसाई, एच. खुराना। किसने किया है, 10 का सी ऑप्शन होगा। 10 का सी ऑप्शन होगा, सी.वी. देसाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी के मुख्य अवयव हैं। अभी हमने ये क्वेश्चन बहुत पहले ही भी बताया था और अब भी बताते हैं, इसका सी आंसर होगा, क्या होगा मंत्र, इसका सी ऑप्शन होगा। ओके, चलिए 12 नंबर देखेंगे, एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में से किसकी होती है। किसकी होती है, 12 नंबर का क्या होगा, ये जो इसका डी ऑप्शन होगा, इथान मरकैप्टन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 12 नंबर। ये मित्रों ध्यान देना, ये पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है और इस बार भी पूछने की उम्मीद है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको आपको बताना चाहूँगा। इथाइल मरकैप्टन जो होता है, इसके दुर्गंध उत्पन्न होती है, इसके कारण रिसाव से उत्पन्न होती है। ठीक है, अगला देखते हैं 13 नंबर, निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन धातु व्यावसायिक धातु नहीं है। किसका है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, बायोगैस। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। 14 नंबर, इसका ऑप्शन क्या होगा मित्रों, सी, हाइड्रोजन सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाला ईंधन है। 15 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस
एक का अधिक ईंधन मान होता है। 15 नंबर का किसका होता है ईंधन मान? बी ऑप्शन, हाइड्रोजन का ही होता है। और इसका ये भी इम्पोर्टेंट है, ईंधन मान सबसे अधिक किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है। और हाइड्रोजन के बारे में आपने पढ़ा, ये प्रदूषण भी कम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? उपयोग में, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? ये तो ये क्वेश्चन है, आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ा होगा। कौन सा है इसका? मीथेन। बायोगैस में जो भी बनता है वो मीथेन गैस बनती है। ठीक, बायोगैस में जो भी जिस चीज का निर्माण होता है वो मीथेन गैस है। चलिए 17 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उप उत्पाद है? तो 17 नंबर का क्या होगा? ये डी नंबर ऑप्शन होगा। क्या होगा मित्रों? डी नंबर, एस्फॉल्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन 18 नंबर देखेंगे हम लोग। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? इसका जो आंसर होगा जिसमें प्रदूषण कम होगा वो है सौर ऊर्जा। अगला देखते हैं। निम्न में से मुख्यतः किसके लिए C10 संख्या गुणवत्ता प्रचाल के रूप में प्रयुक्त होती है? C10 संख्या किसके लिए प्रयुक्त होती है मित्रों बताइए? C10 संख्या किसके लिए प्रयुक्त होती है? ये ऑप्शन नंबर सी, डीजल। अगला क्वेश्चन, कोयला कच्चा तेल व प्राकृतिक गैस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जीवाश्म ईंधन। क्या कहलाते हैं? जीवाश्म ईंधन। ठीक, क्या कहलाते हैं? जीवाश्म ईंधन। अगला क्वेश्चन, गोबर गैस का मुख्य तत्व होता है। गोबर गैस का मुख्य तत्व होता है। गोबर गैस में क्या मुख्य तत्व होता है? मीथेन। अगला, भारी वाहन में डीजल का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि कम खर्च और ईंधन की बचत, अधिक माइलेज और इंजन की सुरक्षा, उच्च क्षमता और आर्थिक बचत। तो सी ऑप्शन ही होगा, उच्च क्षमता और आर्थिक बचत। अगला, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है? निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है? 23 का डी ऑप्शन, वह है प्राकृतिक गैस। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, पेट्रोल गैसोलीन का मिश्रण है। पेट्रोल गैसोलीन मिश्रण है, इसमें क्या क्या मिले हुए हैं? तो ये मिले हुए हैं बी ऑप्शन, हेक्सेन, हेक्टेन तथा ऑक्टेन। ठीक, अगला गैसोहोल है। गैसोहोल है 25 नंबर का बी ऑप्शन। गैसोहोल जो है 25 का बी नंबर होगा, एथिल एल्कोहल प्लस पेट्रोल का मिश्रण है गैसोहोल। गैसोहोल एक मिश्रण है। गैसोहोल एक मिश्रण है। 26 का क्या होगा? ए ऑप्शन, गैसोलीन और एथेनॉल। अगला देखते हैं 27 नंबर, डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है। तो डीजल है
तो जाहिर सी बात है डीजल का उपयोग किया जाएगा, लेकिन डीजल जलेगा कैसे, वो वायु प्रयुक्त होगी। ठीक। 28 नंबर, बायोगैस के मुख्य घटक क्या हैं? बायोगैस के मुख्य घटक क्या हैं? 28 नंबर का आंसर नंबर ए सही होगा, जो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड है। बायोगैस, ये याद रखना होगा। बायोगैस में मुख्यतः होती है, अभी यही सेम आया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। बायोगैस में ये ऊपर ही था। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। 30 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छतम ईंधन है? तो प्रकृति से अच्छा कौन स्वच्छ हो सकता है, आपको भी पता है, प्राकृतिक गैस CNG है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देने की बातें हैं। ठीक, CNG क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। CNG का फुल फॉर्म ही है। 32 देखेंगे, जैसा कि आप जान रहे हैं 32 में किसका परमाणुीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है? किसका परमाणुीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है? तो ये थोरियम भी होता है, यूरेनियम भी होता है और प्लूटोनियम भी होता है, लेकिन लेड नहीं होता है। क्या? लेड नहीं होता है। ठीक, अगला, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है, कौन सी है? 33 का ऑप्शन नंबर सी है, मीथेन। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ये भी एक ब्यूटेन में ही प्रयुक्त होती है। 34 35 को देखते हैं, खानों में अधिकतम विस्फोट निम्न से किसके मिलने से होता है? ये जो होता है मीथेन और वायु के मिलने से होता है। 35 36 देखते हैं, एक बायोगैस संयंत्र में किस निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? जो प्रक्रिया होती है वो गोबर को सड़ाने का काम करता है, जैसे रासायनिक प्रक्रिया है ये किण्वन, तो किण्वन से होता है। दही भी किण्वन से ही बनती है, किण्वन प्रक्रिया से ही। अगला देखते हैं, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो आप जानते हैं बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है। 30 निम्न में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? ईंधन तत्व नहीं है तो कौन सा होगा? 38 का डी ऑप्शन, हीलियम नहीं है। अगला, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का दाता क्या है? 39 का ऑप्शन नंबर डी, सौर सेल। कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? लकड़ी जो है वो जीवाश्म ईंधन में नहीं आता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? इसमें आपको चूज करना है कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम। 41 का क्या होगा मित्रों? यूरेनियम, ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। अब हम अगला क्वेश्चन चलेंगे 42। ऑक्टेन संख्या गुरुत्व की माप करती है, तो किसकी गुरुत्व की माप करती है? ये पेट्रोल की। आप पेट्रोल पंप पर भी एडवर्टाइज में भी इसका आप लिखा हुआ पाएंगे। निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों के अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण होती है? तो ये होता है खान में जो आग लगती है मीथेन और वायु के मिश्रण के कारण से होती है। खदानों में अधिकांश विस्फोट होते हैं, सेम अभी हमने आपको बताया था, वही टाइप अलग है पूछने का, बाकी आंसर एक ही है। कार के इंजन में
नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन प्रयोग में लाया जाता है? लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका क्या होगा मित्रों? टेट्रा एथिल लेड, सी ऑप्शन होगा टेट्रा एथिल लेड। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जैसे भी रहा आप हमें कमेंट करें, बताएं, हम और सुधार करेंगे। धन्यवाद।